गिरफ्तारी का खतरा टल गया, हमजा शहबाज को रिलीफ मिल गया। नैब की टीम आज भी खाली हाथ लौट आई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 2 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर, पीर तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालती फैसला आते ही नैब टीम मॉडल टाउन से रवाना। एहलकार 5 घंटे तक मॉडल टाउन में रहे। पुलिस की भारी नफरी, एंटी राइट फोर्स और रेंजर जवान भी इन एक्शन दिखाई दिए। कारकुनान ने घर के बाहर डेरे डाल लिए, पुलिस से धींगा मुश्ती नारेबाजी करते रहे। नैब के जाते ही हमजा शहबाज मंजर आम पर आ गए। कारकुनान से खिताब में कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून की हुक्मरानी है। आज किसी की हार या जीत नहीं हुई। ऐसा कौन सा दबाव था जो दहशतगर्द जैसा सलूक किया गया? या ये पैसे वापस करेंगे या ये जेल काटेंगे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। कानून में ही ऑप्शन नहीं है। हम आपको ये कर सकते हैं कि प्ली बार्गेन के लिए आप अप्लाई करेंगे, नैब उसका फैसला करेगा। हमजा शहबाज पैसे दें या गिरफ्तारी, वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने पेशकश कर दी। कहते हैं औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शरीफ खानदान से कोई जाती लड़ाई नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी और सहूलत के साथ कानून को चलाना चाहते हैं। हमजा शहबाज साहब की रिहाइश गाह पर एक गैर कानूनी अमल तरीके से धावा बोला गया। जब किसी के पास कानूनी वारंट होता है तो वो धावे नहीं बोलते लोगों की रिहाइश गाह के ऊपर। ये कौन से ठोस शवाहिद हैं जो फवाद चौधरी को तो मिल जाते हैं, लेकिन वो हमजा शहबाज शरीफ उनके सामने नहीं रखे जाते। हमजा शहबाज के घर पर नैब का धावा गैर कानूनी था। नैब रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। शवाहिद थे तो पेशी पर क्यों नहीं दिखाए गए? ये कौन से सबूत हैं जो फवाद चौधरी को तो मिलते हैं लेकिन हमजा शहबाज के सामने नहीं रखे जाते? तर्जुमान नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़ी। कहा, फवाद चौधरी नैब के तर्जुमान बनने वाले हैं। नैब आमिर का बनाया हुआ काला कानून है तो अलीम खान और अलीमा बाजी के खिलाफ नैब क्यों हरकत में नहीं आता? हेलीकॉप्टर केस में वजीर आजम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? सियासतदानों की हो तो फिर ये करप्शन खत्म होगी। देखना ये चाहिए करप्शन हो कहाँ रही है, कैसे हो रही है, उस पर एनालिसिस करना चाहिए। ये पकड़ धकड़ से ये मसले हल नहीं होंगे। और करप्शन में तो हुकूमत के बंदे इन्वॉल्व हैं। अब पहले शहबाज शरीफ, पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर ये। नैब ने ट्रेंड बना दिया कि इस मुल्क के सारे सियासतदान करप्ट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का रद्द अमल। कहा, पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज और अब हमजा के खिलाफ नैब कार्रवाई कर रहा है। पकड़ धकड़ से मसले हल नहीं होते। नैब आजाद इदारा है तो पीटीआई के लिए आजाद क्यों नहीं? बदउनवानी केस में गिरफ्तार केडीए के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नासिर इंतकाल कर गए। 28 मार्च को सांस की तकलीफ पर सेंट्रल जेल से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गए। नैब ने मोहम्मद नासिर को 2015 में गिरफ्तार किया था। फवाद चौधरी की इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। नजरियाती कौंसिल को ये देखना चाहिए कि जेलों में कैदियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कराची में पुलिस और मुल्जिमान की मुबैना मुठभेड़ ने एक और मासूम जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कायदाबाद में पुलिस और मंशियात फरोशों में मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग में 2 राहगीर बच्चे और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 10 साला सज्जाद अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। सज्जाद की नमाज जनाजा अदा। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जिगर गोशे से महरूम बाप की दुहाइयां। अरबाब इख्तियार से इंसाफ की फरियाद। ये लोगों को ताड़ने वालों को मालूम है कि ये आदमी कहाँ रहते और इसका घर कहाँ है, तो उसका घर पे नहीं जाते, उसको उधर चापा नहीं मारते। बस इधर आके जिधर लोग देखते आमने सामने हो जाते, तो ये कॉलोनी की वजह से इस और लोग मर गए।
क्या गोलियों का निशाना मासूम सज्जाद ही था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मुबैना पुलिस मुकाबले पर कई सवालात उठा दिए। सज्जाद को 4 से 5 फीट के फासले से 2 गोलियां लगी। एक गोली सर के दाएं जाने पीछे से लगी और ऊपर से बाहर निकल गई। दूसरी गोली दाएं बाजू में लगी जो हड्डी तोड़ती हुई निकल गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। फायरआर्म इंजरीज 2 थी इसके। एक इसके सर के पिछले हिस्से से, मतलब राइट साइड पे पिछले हिस्से से लग के ऊपर से निकली है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में 2 कैदियों की पुलिस रात हलाकत। बशारत और अब्बास मंशियात फरोशी के मुकदमे में कैद थे। दोनों की रात गए तबीयत खराब हुई, लेकिन जेल इंतजामिया ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। जेल इंतजामिया के मुताबिक दोनों कैदी मुर्दा हालत में बैरक से मिले। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले की जाएंगी। नए पाकिस्तान में हर दिन नया सरप्राइज। अद्वियात में 100 से 150% इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की सहूलत भी छीन ली। मरीजों की दुहाइयां, हुकूमत से यू टर्न लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी को मरीजों का ख्याल आ ही गया। अद्वियात की कीमतों पर इजाफे का नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई। वजीर सेहत का कहना है कि आवाम को मयारी और मुनासिब कीमत में अद्वियात फराहम की जाएंगी। कोयटा के अस्पताल में मरीज के वुरसा का डॉक्टर पर तशद्दुद। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर्स में काम बंद। हुकूमत से तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। डॉलर पर सट्टेबाजी। हुकूमत ने डॉलर होल्डिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हुकूमत इंटरबैंक में डॉलर को कंट्रोल करे। ओपन मार्केट में डॉलर खुद कंट्रोल हो जाएगा। एक्सचेंज कंपनीज का मौक़िफ़। मेहनत का सिला मिलने की खुशी। हारूनाबाद में गंदम की कटाई का सीजन, रौनकें बढ़ गई। किसानों का रक्स और भंगड़े। खेत खलियानों में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण रजवी। आगाज में आपको लिए चलते हैं कराची, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। 6 वोटों का बना हुआ हुकूमत है, तो वो समझ रहा है कि मैं अपने पूरा ऑपोजिशन को जेल में डाल के एक क्लियर इजी पाथ बना सकता हूँ उसके लिए, लेकिन ये उसका गलत फहमी होगा। हम जेल के अंदर और जेल के बाहर भी उनका सियासी जिंदगी को मुश्किल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। मजीद आपको बताएं कि कराची पुलिस की गफलत ने एक और बेगुनाह की जान ले ली। कायदाबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 10 साला सज्जाद जाँ बहक हो गया। बच्चे को करीब से कई गोलियां लगी। सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। उधर पुलिस की जानिब से वाक़े पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया और पुलिस हुक्काम ने पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर रखी है। अवाम ने वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मासूम सज्जाद की नमाज जनाजा, हर चेहरा उदास, हर आंख अश्कबार। सज्जाद के खेलने के दिन थे, लेकिन पुलिस की गफलत और नाअहली ने उसे सफर आखिरत पर रवाना कर दिया। गुज़िश्ता शब कायदाबाद में होने वाले पुलिस मुकाबले की जद में 10 साला राहगीर बच्चा सज्जाद भी आ गया था, जो जाबर न हो सका। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 सादा लिबास पुलिस एहलकार अताउल्ला और ताहिर समेत एक और बच्चा भी जख्मी हुआ था। इलाका मकीनों का कहना है कि ये इलाका मनशियात फरोशों की अमाजगाह बना हुआ है। ये पहला वाक़ा नहीं, इससे पहले भी कई वाक़े हुए, तो हुकूमत से हमारे मुतालबा है कि बराए मेहरबानी गलियों में इस तरह के वाक़यात नहीं करें। मुल्ज़िमान बआसानी फरार हुए। पुलिस ने बच्चे की हलाकत पर चुप साध ली है, कोई जवाब न दे सकी। सज्जाद के वालिद ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ये लोगों को ताड़ने वालों को मालूम है कि ये आदमी कहाँ रहते और इसका घर कहाँ है, तो उसका घर पे नहीं जाते, उसको उधर चापा नहीं मारते, बस इधर आके जिधर लोग देखते आमने सामने हो जाते, तो ये कॉलोनी की वजह से इस और लोग मर जाते हैं।
तो इसका हुकूमत को चाहिए कि कोई बंदोबस्त करे। आपको क्या लगता है? आप पुलिस जहां बहक बच्चे के वालिदैन को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि वाकई में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जाए। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मासूम बच्चे की जान ले गया। 10 साला सज्जाद डाकुओं की गोली से जान बहक हुआ या पुलिस की, तायुन नहीं किया जा सका। इससे कबल भी पुलिस मुकाबले में कई शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। पुलिस गैर तरबियत याफ्ता, अनाड़ी या अहलकारों की गफलत। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला एक और बच्चे की जान ले गया। कराची के इलाके कायदाबाद में 10 साला बच्चे की पुलिस मुकाबले में हलाकत पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी पुलिस मुकाबले में 6 साला अमल, मेडिकल की तलबा निमरा और रक्षा ड्राइवर मकसूद जान की बाजी हार चुके हैं। पुलिस और हुकूमत के एहलकारों की तरबियत और छोटे हथियार देने के वादे भी वफा न हो सके, ना ही शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात उठाया गया।